अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रात भर ईरान के अमरीका और इसराइल की तनसीबात पर हमले जारी रहे। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हो गया। ड्रोन्स अमरीकी सिफारत खाने से टकराए। ड्रोन्स टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। रात भर ईरान के अमरीका इसराइल की तनसीबात पर हमले जारी रहे। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हो गया। 2 ड्रोन अमरीकी सिफारत खाने से टकरा गए, जबकि ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान पर पहले हमले में बड़े पैमाने में अमवात हुई। ईरान की जौहरी तनसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत। ईरान जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 6 हो गई है। ईरान खलीजी ममालिक में गैर फ़ौजी अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने खलीजी रियासतों पर 100 से ज़ायद मिसाइल फायर किए हैं। ईरान ने होटलों इमारतों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। We believe the objective that we have set for this mission, which is the destruction of their ballistic missile capabilities, both launch capability and manufacturing, can be achieved without ground forces. Right now, we're not postured for ground forces, but obviously the president has those options. He's never going to rule out anything. But right now, our focus is on the destruction of their ballistic missile launchers, their ballistic missile stockpiles, and their ballistic missile manufacturing capability, as well as their one-way attract drones and their Navy, because of the threat it poses to global shipping. ईरान से कशीदगी में अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ है। 3 जंगी तैयारे गवा बैठा। अमेरिका के 3 F-15 तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह हो गए। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि जंगी तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनकर तबाह हुए। कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमेरिकी तैयारे मार गिराए। अमला महफूज रहा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारों की तबाही। अमरीका के 3 F-15 तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने वाक़े को फ्रेंडली फायर का नतीजा करार दिया। कहा कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारे मार गिराए। तैयारों के तमाम 6 पायलट महफूज रहे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लड़ाका तैयारे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा थे। वाक़े की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। इससे कबल कुवैती वज़ारत दिफा ने भी अमरीकी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक की थी। उधर ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी तैयारों को ईरान के दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया। तैयारों का मलबा कुवैत की हुदूद में जाकर गिरा। हमने इसराइल और अमेरिका को जवाब दे दिया है। हमारा इक़दाम अपने दिफा के लिए है। सऊदी भाइयों से राब्ते में है। सऊदी अरब में तेल की तनसीबात ईरान का हदफ नहीं है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का CNN को इंटरव्यू। कहा कि हम अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करते रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम किसी सूरत नहीं झुकेंगे। Good relations with our neighbors. Our policy towards our neighbors is quite clear. We want best of relations with our neighbors. At the same time, before the aggression, we informed our neighbors that if the America or Israel engages in animosity against Iran, definitely we will be in self-defense mode, and we will target the American assets, the American military bases in the region, wherever they are located, because they are legitimate targets in accordance with Article 51 of the UN Charter. इसराइल ने तेहरान पर एक और हमला किया, जिसके बाद ईरानी दारुल हुकूमत के मगरबी इलाकों में ज़ोरदार धमाके सुने गए। हमले के जवाब में ईरान ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान की फ़िज़ाओं में मौजूद इसराइली तैयारों पर मिसाइल दाग़ दिए। इत्तलात के मुताबिक एक इसराइली जंगी तैयारा ईरानी मिसाइल की ज़द में आने से महज चंद लम्हों के फ़र्क से बच निकला। ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी। कहा कि ईरान को दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू ना करने की वार्निंग दी गई थी, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and
direct terrorist armies outside of their borders. And we thought we had a deal, but then they backed out. And they came back, and we thought we had a deal, and they backed out. I said, you can't deal with these people. Destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their Navy. We've knocked out already 10 ships. Today, we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action and send our love and support to their families. अमेरिकी सदर ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल के डर से ईरान पर हमला किया है। सवालात उठने लगे। मारूफ एंकर मेहंदी हसन ने अहम इंकशाफात कर डाले। कहा कि अमेरिकी महंगाई से तंग है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ईरान पर हमला करने का सोचे, लेकिन इसराइल चाहता है कि ईरान पर हमला हो। जेफरी एप्स्टीन भी ईरान पर हमले का ख्वाहिशमंद था। Americans who are struggling at home with grocery prices, gas prices, lack of healthcare, they don't get anything out of this attack. The Israelis clearly do. And of course, Epstein. Jeffrey Epstein is the elephant in this room. The idea that this isn't about distracting from Epstein, I'm sorry. Maybe that makes me sound conspiratorial these days, but I think everyone watching knows it's 100% true that Epstein is a factor in all this. This is a president who just 48 hours ago, there was a ईरान पर हमला सदर ट्रंप की गलत हिकमत अमली है। जंग शुरू करने से पहले सदर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से रुजू करना चाहिए था। अमरीकी रुकने कांग्रेस जेम्स वशांका की बोल से बातचीत। कहा कि अमरीका को ईरानी अवाम और अमरीकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। जेम्स वशांका ने कहा कि अमरीका से इमिग्रेंट को निकालने का अमल फौरी तौर पर रोका जाए और मुकम्मल इमिग्रेशन रिफॉर्म की जाए। Donald Trump's war in Iran, I think it's illegal, unconstitutional, and reckless. He should have come to Congress to explain why he felt it was necessary to go to war in Iran, what the end game and the plan would be to ensure the long-term rights of the Iranian people and protect American lives and the lives of our allies in the region. My message to the Muslim community is to continue to be active and engaged, especially in your local communities. कतर ने 2 ईरानी जंगी तैयारे और यूएई ने 6 क्रूज मिसाइल समेत 148 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। कतरी वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि इसकी अफवाज ने 2 ईरानी लड़ाका तैयारे मार गिराए जो ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से कतरी हुदूद की जानिब आ रहे थे। दूसरी जानिब मज़ीद कहा गया कि मुत्तहदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि ईरान की जानिब से किए गए बड़े हमलों में इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मुतादिद मिसाइल ड्रोन को कामयाबी से तबाह किया है। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरानी हमलों में 9 बैलिस्टिक, 6 क्रूज और 148 ड्रोन नाकाम बना दिए गए। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 174 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 161 मिसाइल तबाह और 13 समंदर में गिरे। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले जारी हैं। 131 शहरों को निशाना बनाया गया। शोधा की तादाद 555 हो गई है। ईरान ने तस्दीक की कि अमेरिका और इसराइल ने नेतन्स न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है। हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले जारी है। शहरी इलाकों और अवामी तनसीबात पर वहशियाना बमबारी। 3 दिन से जारी फिजाई हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 550 से तजावुज़ कर गई। ईरान के 131 शहरों का निशाना बनाया गया। तेहरान, इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहर रात भर धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी सूबे यज़्द में 27 अफराद शहीद हुए। सूबे फारस में 35 अफराद की शहादत हुई। मनाब में स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। तेहरान के नीलूफर स्क्वायर पर हमले में 20 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुतादिद रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी की गई। ओमान में एयरपोर्ट और शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल पर हमला किया गया। संदनज में इसराइली हमले में 2 अफराद शहीद हुए। ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक हेड ऑफिस पर मिसाइल हमले के बाद नशरियात आरजी तौर पर मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम ने ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का भी दावा किया है। ईरान के कई शहरों में सूरत हाल कशीदा है। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। नाजायज सहूनी रियासत में शदीद तबाही। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह हुई। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का 560 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा है। ईरान का सऊदी अरब में अरामको की तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। कतर एनर्जी की तनसीबात पर भी हमले किए गए।
मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। खलीजी ममालिक आग और बारूद की लपेट में। ईरान का सऊदी अरब के इलाके रास तनूरा में कायम ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। कतर के बड़े LNG बरामद प्लांट्स पर ड्रोन हमले। ईरानी ड्रोन्स ने तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया, गैस की पैदावार मुतासिर। कतर एनर्जी ने फोर्स मेजोर का ऐलान कर दिया। कंपनी तयशुदा मुआहिदों से आज़ाद हो गई। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में मुतादिद धमाके सुने गए। अरबिल एयरपोर्ट को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी अड्डे और असला गोदाम पर मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। दिफाई निजाम ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर में भी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। दुबई, दोहा और कोयत में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान का दुश्मन पर कारी वार, इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पासदाराने इनकलाब का 560 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरान के ताज़ा हमलों में यरूशलेम और तेल अवीव धमाकों से गूंज उठे। 7 इसराइली जख्मी हो गए। अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियां तबाह, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सायरन बज उठे। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जो खलीज फारिस और आबनाए हरमज में जल रहे हैं। ईरान की जानिब से 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैत शमीश पर ईरान ने फतह 2 मिसाइल से हमला किया। 9 इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एतराफ़ किया कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दौरान 3 अमरीकी एहलकार हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। ईरान के इस्लामी पासदारान इनकलाब ने दावा कर दिया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़िज़ाइये के कमांडर टॉम बार की क़यामगाह पर मिसाइल हमले किए गए। सिपा न्यूज़ के मुताबिक ये सरप्राइज़ हमले मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए किए गए। नेतन्याहू की मौजूदा सूरत हाल नामालूम है और तनसीबात और मुख्तलिफ तफ़सीलात बाद में फ़राहम की जाएंगी। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान के खिलाफ 2 रोज़ का बल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज़ किया कि अमरीकी वज़ीर दिफा पेट ने पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान बरसों से अमरीका के खिलाफ महाज खोले हुए है और बैरूत और इराक में अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल डैन केन ने कहा कि खत्ते में मज़ीद अमरीकी अफवाज तैनात की जा रही हैं। ईरान और अमेरिका इसराइल जंग मजीद फैलने का खदशा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि ईरान बरसों से अमेरिका के खिलाफ मुहाज खोले हुए है। बैरूत इराक में अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया गया। खबरदार किया कि ये एक वसी मैदान जंग है जिसमें किसी भी ऑपरेशन को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation. Political left screaming endless wars. Stop. This is not Iraq. This is not endless. I was there for both. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. दूसरी जानब जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल डीन कैन ने कहा है कि खित्ते में मजीद अमरीकी अफवाज तैनात की जा रही हैं और जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve, will be difficult and gritty work. The Joint Force began to systematically reposition assets and personnel across the region. America's Joint Force retains the credibility, capacity, and flexibility to respond to any contingency anywhere in the world at any time. We mourn our fallen, we honor their families, and we continue our mission with focus, unity and strength. उनके मुताबिक अमरीकी अफवाज ने सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन तबाह किए, जबकि स्पेस और साइबर ऑपरेशन के जरिए कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी निशाना बनाया गया। जंग में होने वाले नुकसानात का मुकम्मल अंदाजा लगाने में वक्त लगेगा। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। खुद का और अपनी 6000 बरस पुरानी तहजीब का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने अमरीका पर वाज़े कर दिया है। कहा कि दुश्मन को अपनी मिस कैलकुलेशन पर पछताना पड़ेगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी का दुश्मन को कड़ा सबक सिखाने का आज़म। बयान में कहा, ईरान ने गुज़श्ता 300 साल में कभी जंग में पहल नहीं की। हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा अपने दिफा में हथियार उठाया है। अमरीकी सदर को जवाब में लारीजानी ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त बीत गया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद बातचीत का इम्कान नहीं है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा, ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। इससे कबल अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वो नए ईरानी रहनुमा से बातचीत करना चाहते हैं।
अमरीकी अवाम ने ईरान के खिलाफ जंग के ट्रंप के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। सिर्फ 25% अमरीकी शहरियों ने हमलों की हिमायत की, 43% अवाम ने जंग की मुखालफत की, 29% ने वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े फौजी हमले। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स और इप्सोस के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक सिर्फ 25% अमेरिकी शहरियों ने ईरान पर हमलों की हिमायत की है। सर्वे में 43% अमेरिकियों ने हमलों की मुखालफत और 29% ने गैर यकीनी मौक़िफ़ का इजहार किया। सर्वे के मुताबिक रिपब्लिकन वोटर्स में 55% ने हमलों की हिमायत की है, जबकि डेमोक्रेट्स में से 74% ने हमलों की मुखालफत की है। मजमूई तौर पर 45% अमेरिकियों ने कहा है कि अगर जंग के बायस से तेल या गैस की कीमतें बढ़ी तो इस कार्रवाई की हिमायत कम कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खादिर अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत पर हमलों के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। कुवैती क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती हिमायत का इआदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल के हमलों और इसके बाद कुवैत समेत खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों से पैदा होने वाली कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है और फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिरादर ममालिक की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत की है। कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी को ही वाहिद रास्ता समझता है और तमाम फरीक़ैन से मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से गुरेज़ की अपील करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैमन बिन तारिक से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरान पर इसराइली हमले के तनासुर में बिगड़ती इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने और अमन की बहाली पर देर पा इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए सिफारती इक़दामात की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़त्ते में कशीदगी एक ऐसे वक्त में हुई जब ओमान की जानिब से अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी थीं। इन हमलों ने न सिर्फ सिफारती अमल को पटरी से उतारा है बल्कि कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दामात दोबारा शुरू करने की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुल्तान हैतम बिन तारिक की इलाकाई बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर के दरमियान एतमाद साजी की तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की। चीन ने ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता किया। कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा की हिमायत करता है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी, यूरोपीय और मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से राब्ते किए और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने सदर ट्रंप से ईरान की सूरत-ए-हाल पर बातचीत की। ईरान के साथ मसाइल जंग के बजाय मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया गया। तैयब रजब एर्दोगान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है। कहा कि खत्ते में बढ़ती कशीदगी के तमाम ममालिक शदीद मुतासर होंगे। कशीदगी में कमी के लिए संजीदा मुदाखलत करना होगी। तुर्किया और सऊदी अरब ने सिफारती अमल तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क सदर ने अमीर कतर से ईरानी हमलों पर यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने यूएई के सदर और वली अहद से भी तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल से फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क की एयरपोर्ट से मज़ीद 106 परवाज़ें मनसूख हो गईं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद से दुबई, अबू ज़हबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन की परवाज़ें मनसूख हुई। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र 24 घंटे के दौरान मुल्क भर से 106 परवाज़ें मनसूख हुई। कराची से दुबई, अबू ज़हबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन की 32 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। पेशावर एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 22 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन की 22 परवाज़ें मनसूख हुई। फैसलाबाद से 4, कोयटा से 2 और मुल्तान से 4 परवाज़ें मनसूख हुई। मजमूई तौर पर 3 रोज़ में मशरिक़ वस्ता के लिए 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत-ए-हाल है। मुख्तलिफ ममालिक में फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। जंगी माहौल के असरात बराह रास्त पाकिस्तानी मुसाफिरों और ट्रैवल एजेंट पर पड़ने लगे। तफ़सीलात साथ गुजर की रिपोर्ट में।
امریکہ اسرائیل ایران جنگ مختلف ممالک کی فضائی حدود جزوی طور پر بند، فلائٹ آپریشن درہم برہم ہو گئے، پروازوں کی منسوخی اور تاخیر معمول بن گئی۔ پاکستان سے بیرون ممالک جانے والے اور آنے والے مسافر غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں۔ کئی پاکستانی شہری سعودی عرب اور دیگر ممالک میں قیام پر مجبور ہیں۔ مسافروں کو رہائش اور اخراجات کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ٹریول ایجنٹس بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ٹکٹوں کو ری شیڈولنگ اور ریفنڈ کے معاملات پیچیدہ ہو گئے۔ ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ متعدد ہوٹلز کی جانب سے ریفنڈ نہ ملنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، جس سے مالی نقصان بڑھ رہا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پچھلے 3 دن سے، سب سے زیادہ نقصان ٹریول ایجنٹ کا اور یہاں کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ وہ ہوٹل لوگوں کے ریفنڈ نہیں ہو رہے اور یہاں سے فلائٹیں جا نہیں رہی۔ ہماری پاکستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یا تو ان لوگوں کے لیے پی آئی اے آپریٹو کریں ریزنیبل پرائز کے اندر، جنہوں نے ایمریٹس وغیرہ کچھ کر کے دیے، یا کوئی ایسا کوئی لائے عمل پیدا کریں کہ ان کا جو ہوٹل سے وہ ضائع نہ جائے، ان کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ ٹریول ایجنٹ کے مطابق مسافروں اور ایجنٹس کے درمیان اعتماد کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے، ان تمام کی فلائٹس ڈیلے ہونے کی وجہ سے کافی سارے پیسنجرز جو ہیں، پلگرمز جو ہیں، وہ دبئی میں اسٹک ہوئے ہیں۔ کافی سارے جو وہاں سے واپس آ رہے تھے وہ دبئی میں اسٹک ہوئے ہیں یا پھر وہیں پر اسٹک ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی فلائٹس جو ان کی کنیکٹنگ ہے، کوشش کریں کہ وہ ان کو یا تو کینسلیشن کی طرف لے کے جائیں یا ری شیڈیول کریں۔ ماہرین کے مطابق بروقت سفارتی اور انتظامی اقدامات ہی اس بحران کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں فلائٹ آپریشنز ڈسٹرب، پاکستانی مسافر سمیت ٹریول ایجنٹس اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس سنگین معاملے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ کیمرامین دانش شکیل کے ہمراہ سعد گجر، بول نیوز، کراچی۔ دونوں سرحدوں پر بلا اشتعال حملوں پر ہماری افواج نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کا ثبوت دیا۔ بہادر افواج نے مار کے حق میں بھارتی حملے کو تاریخی تصوراتی فتح میں تبدیل کیا۔ صدر مملکت پارلیمنٹ سے خطاب، کہا کہ 26 فروری کی رات طالبان رجیم نے مغربی سرحد پر حملے کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے فیصلہ کن اقدامات سے واضح کیا کہ کسی در اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نڈر سپوتوں کی بہادری خدمت کی بدولت ہم آج مخصوص ہیں اور محفوظ ہیں۔ مختصر ہوں یا پھر طویل، ہماری افواج اور اداروں کی قربانیوں کو محض عادات میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ On the western border, when the Taliban regime ramped up a long line of attacks, the night of 26 February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions or sovereign territory. Our armed forces acted with outstanding professionalism and discipline. In the case of Marka-e-Haq, they turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. The sacrifices of our army, our forces, navy, radios, frontier corps, police services, and intelligence agencies will never be reduced to numbers. We only see their action on the media with pride. We don't really see the blood and sweat and tears that go into their training and hardship and service. Nobody in South Asia will be free and safe until the Kashmiris win their freedom from Indian occupation. My message to them is move away from war theatre to meaningful negotiation tables, because that is the only path to the regional security. It is because of the vigilance, bravery, and service that we are sitting here secure in our workplace and homes. پاکستانی افواج کا آپریشن غضب للحق چھٹے روز بھی کامیابی سے جاری ہے۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 435 کارندے ہلاک ہو چکے۔ افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی بھی نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین صورتحال شیئر کی ہیں۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 630 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی 188 چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی۔ 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کے 188 ٹینک، بختر بند گاڑیاں، توپ خانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا۔
افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا دہشت گرد گروہوں کے ساتھ۔ پاکستانی سینئر سیکیورٹی عہدیداران کا کہنا ہے کہ ہم کسی جلد بازی میں نہیں ہیں۔ پاکستان کے آپریشن کا دوران یہ افغان طالبان حکومت کے زمینی اقدامات پر منحصر ہوگا۔ پاکستان ایران کے حوالے سے متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گرد گروہوں کے ساتھ۔ سینئر سیکورٹی عہدیدار کا دو ٹوک پیغام واضح کیا، پاکستان کسی جلد بازی میں نہیں ہے۔ افغانستان میں جاری آپریشن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک افغان طالبان حکومت فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے کے حوالے سے پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم نہیں کرتی۔ آپریشن غضب للحق کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور معاونین کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ مزید کہا، ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے، مستحکم اور پرامن ایران کے خواہاں ہے۔ یہ تاثر ہے کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، جس کا مظاہرہ امریکہ حق اور دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ میں کیا جا چکا ہے۔ سینئر سیکورٹی عہدیدار نے بتایا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن احتجاج کی آڑ پہ تشدد کسی صورت قبول نہیں۔ شرپسند عناصر کو پرامن مظاہرین کی ساکھ خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں افراتفری پھیلانے کی کسی بھی کوشش کو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔